भारी बारिश के बाद मुंबई में बढ़ी लोगों की मुश्किल। साइन में भारी बारिश के बाद सड़क दरिया में तब्दील हो गई है। जल भराव की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मुंबई के अंधेरी में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अंधेरी सबवे पर वाटर लॉगिंग में एक कार फंस गई, जबकि सड़क पर जल भराव से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है। मुंबई में भारी बारिश के बाद दादर में वाटर लॉगिंग, सड़क किनारे पानी में फंसी कार, पानी की तेज बहाव में गिरी स्कूटर। भारी बारिश के चलते मुंबई के हाजी अली और हिंद माता में भारी जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में भारी बारिश से एनएम जोशी रोड पूरी तरह से पानी में समा गई है। पानी को निकालने का काम किया जा रहा है। मुंबई में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा है। जल भराव के चलते लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। मुंबई में आज और कल मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी की गई। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चेन्नई में भारी बारिश का साइड इफेक्ट देखने को मिला है। शहर की सड़कें पानी में डूब चुकी है। जगह जगह जल भराव से लोगों की समस्या बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के देवास में आसमानी आफत का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। जद में आने से एक लड़का भी घायल हो गया है। बिहार के शिवहर जिले में भारी बारिश से बाढ़ के हालात हो चुके हैं। नेपाल से आने वाली लाल बकैया और बागमती नदी उफान पर है। नदी के कटाव से कई मार्गों से संपर्क टूट गया है। राजस्थान के टोंक जिले में तेज हवा के साथ हुई बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में मानसून ने जोरदार दस्तक दे दी है। जिला मुख्यालय समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो चुका है। असम के नागांव जिले में बाढ़ ने मचाई तबाही। कई इलाकों में तेज पानी की बहाव में सड़कें कट गई हैं। प्रशासन और स्थानीय लोग मरम्मत के काम में जुटे हैं। मणिपुर के इंफाल रेलवे लाइन के पास जमीन खिसकने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अभी भी कई लोगों की तलाश जारी है। सेना और असम राइफल्स राहत काम में जुटी है। दिल्ली में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। पहाड़गंज में बारिश के बाद बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मौसम की पहली बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। 30 मई को नालों की सफाई हुई थी। 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में कन्हैयालाल की हत्या के दोनों आरोपी बड़े पैमाने पर स्लीपर सेल तैयार करने के काम में जुटे हुए थे। आरोपी रियाज, एनआईए सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। राजस्थान के उदयपुर हत्याकांड में एसपी और आईजी को हटा दिया गया है। विकास शर्मा उदयपुर के नए एसपी होंगे। इसके साथ ही प्रफुल्ल कुमार नए आईजी नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले हिंगलांज दान उदयपुर के आईजी थे। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हथियारों की सप्लाई में इस्तेमाल गाड़ी का मालिक लुधियाना से गिरफ्तार हुआ है। मध्य प्रदेश के भोपाल में नशे में धुत 2 लड़कियां आपस में भिड़ गई। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे में जमकर मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कुछ बदमाशों ने अस्पताल पहुंचे एक घायल आदमी पर हमला बोल दिया। इस दौरान डॉक्टर और अस्पताल कर्मियों ने खुद को एक कमरे में बंद कर अपनी जान बचाई। यूपी के झांसी में मोबाइल छीनकर भागने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जश्न के दौरान कुछ लोगों ने जमकर फायरिंग की, जिससे समारोह में भगदड़ मच गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 2 महिलाएं एक गहने की दुकान में हाथ साफ कर फरार हो गई। चोरी की एक घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में बिना यूनिफॉर्म की गाड़ियों की जांच कर रहे एक पुलिसकर्मी पर कुछ लड़कों ने हमला कर दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के पलवल में कुछ बदमाश एक मोबाइल दुकानदार पर चाकू से हमला कर फरार हो गए। घायल दुकानदार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जेल अधिकारी के घर पर फायरिंग मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इन बदमाशों को धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। केरल के तिरुवनंतपुरम में सीपीआईएम के हेड ऑफिस एकेजी सेंटर पर फेंके गए बम, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये घटना। आंध्र प्रदेश के एलूरू में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन। करीब 80 लाख की अवैध शराब की बॉटल्स पर बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। यूपी के चंदौली में एटीएम लुटेरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर भी घायल है।
नोएडा में नशा तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने एक कार से करीब 50 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है। ओडिशा से गांजा लेकर आ रहा था तस्कर भी गिरफ्तार। उत्तराखंड के रुड़की में चलती कार में मां और 6 साल की बच्ची से गैंगरेप करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने घटना में शामिल कार भी बरामद कर ली है। मध्य प्रदेश के बैतूल में स्थानीय चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी विधायक और कांग्रेस नेता के बीच बहसबाजी हुई। कांग्रेस नेता ने विधायक का रास्ता रोका। जर्जर सड़कों को लेकर की शिकायत। विधायक ने शिकायत सुनने से साफ इनकार किया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में महिला उम्मीदवार के पति के पैसे बांटने का वीडियो सामने आया है। एक वोट के बदले लोगों को दिए गए 500 रुपए। छत्तीसगढ़ में सीएम की ओएसडी सहित कुछ अधिकारियों और नेताओं के घर इनकम टैक्स विभाग का रेड पड़ा है। 5 टीमों ने भिलाई, रायपुर और महासमुंद में 5 जगहों पर दबिश दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस ने आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने के आरोप में मास्टर हनीफ को गिरफ्तार कर लिया है। हनीफ पर युवाओं को आतंकी बनाने का आरोप है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। पहली बार एक साथ 9 मामलों की सुनवाई। 13 एकड़ जमीन से कब्जा हटाने के मामले में भी होगी सुनवाई। अहमदाबाद में जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रथ को खींचकर रथ यात्रा की शुरुआत की। कोरोना काल के 2 साल बाद ओडिशा की पुरी में धूमधाम से निकाली गई जगन्नाथ की यात्रा अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार आए नजर। 2 साल बाद जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली है। अहमदाबाद में यात्रा से पहले मंगला आरती में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द निपटारे का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा आरती में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। गौरी घाट पर नर्मदा की आरती की। इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। हैदराबाद में कल से शुरू होगी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। 2 दिवसीय बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। बैठक से पहले आज हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो होगा। शिवसेना ने सामना के जरिए राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए। एकनाथ शिंदे को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि सत्ता की शिवसेना से दगाबाजी नहीं करने का दावा करने वालों की खुल गई है पोल। बीजेपी पर भी हमला बोला। देश में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। 23 मरीजों की मौत हुई। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता। 198 रुपए तक घटे दाम। दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम 2021 रुपए हो गए हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में बिजली संकट गहरा गया है। इसे देखते हुए बिजली बचाने के उपाय किए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर देश के सबसे बड़े शहर कराची पर पड़ रहा है। रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी सेना का पलटवार जारी है। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के टैंक को उड़ा दिया है। नीरज चोपड़ा ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। डायमंड लीग में 89.34 मीटर दूर फेंका गया भाला। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर बधाई दी।